क्या हिंद, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नया वीडियो में। जैसा कि पिछले 5 वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ का एकदम बेसिक से यानी कि जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को बताया था। 5 वीडियो में आप लोगों को समझाए थे और बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो पांचों मेरा जो मैथ का सीरीज 5 सीरीज वीडियो था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के ये वीडियो देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बेसिक से समझाया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्डमास समझ में नहीं आता है, एक बार बोर्डमास को बहुत ही अच्छा तरीका से एकदम जीरो लेवल से समझा करके बताइए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्डमास एकदम बेसिक से जीरो लेवल से मैं आपको बताने वाला हूं। बोर्डमास होते हैं, इसके बिना तो मैथ में मतलब क्या ही बताएं आपको। मैथ में जो भी प्लस माइनस का खेला होता है, यानी कि जो भी ये सभी चीज आ जाते हैं, ये सभी चीज का मतलब मैं आपको बताऊंगा। और ये बी से क्या होता है, ओ से, डी से, एम से, सभी चीज के मतलब क्या होता है आप तो जानते ही होंगे, लेकिन इसको मैं आपको विस्तार में और डिटेल में बताने वाला और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्डमास का पूरा नेम लिख दिया हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BODMAS, ये आपको भी पता होगा, लेकिन इन सब मीनिंग का जो है ना, सबका अलग अलग एक अर्थ होता है और सबका एक अलग अलग मीनिंग होता है और सबका अलग अलग एक प्रकार होता है। क्या कुछ किया जाता है, चलिए यहाँ पे आप तो देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, बी से होता है ब्रैकेट, जिसमें आता है कोस्ट। बोर्डमास पढ़ने से पहले हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इस टर्म्स कंडीशन को यानी कि जो लाइन से जो लिखा आता है इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो बी से होता है ब्रैकेट, जिसमें होता है कोस्ट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोस्ट, जिसमें आता है छोटी कोस्ट, मझिल कोस्ट और बड़ी कोस्ट। मैंने नीचे में लिख दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोस्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक में होती है छोटी कोस्ट, और दूसरा में मध्यम कोस्ट, जिसका सिंबल ऐसा होता है, और एक में होता है बड़ी कोस्ट, जो कि इस प्रकार के होते हैं। आपने मैथ बनाया होगा, 5 से ऊपर का जितने भी मैथ बनाए होंगे तो आपको आई थिंक ये पता ही होगा कि इस प्रकार के जो कोस्ट होते हैं, इसका नाम होता है छोटी कोस्ट, इसका मध्यम कोस्ट और इसका बड़ी कोस्ट। तो यहाँ पे बी का मतलब हो गया ब्रैकेट कोस्ट, और ओ का मतलब होता है, बोर्डमास में सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो ओ से होता है ऑफ, यानी कि ऑर्डर बोलते हैं, इसको का बोलते हैं। जैसे कि मैथ में होता है ना कि 12 का 6 से भाग, इस प्रकार का कुछ मतलब होता है का रूप में। वो आगे हम अभी जब इसका एग्जांपल समझेंगे तो और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। पहले इस तरीके को समझिए। यहाँ पे आता है डी, डी से होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स होता है भाग, डिवाइड, यानी कि तो हम इसके बाद क्या करेंगे, भाग। उसके बाद आता है मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि डी के बाद ए, मल्टीप्लाइकेशन, जिसका मतलब होता है गुना, एम से मतलब गुना, और ए से मतलब होता है एडिशन, एडिशन मीन्स क्या होता है जोड़, यानी कि ऐड, और एस का मतलब लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाव, माइनस। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट और एक बड़ी कोष्ट। आपको मैं बता दूं कि हर वीडियो में बोलता हूं कि जब भी इस वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को, तो एक कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बात हो उसको आप नोट करते चले और इन सभी चीजों को उतारते चले। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेकर के अच्छा तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। देखिए, बोर्डमास बनाने से पहले हमें ये रूल नियम को जरूर अच्छे तरीके से याद करके रखना होगा। यहाँ से आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम जो बोर्डमास बनाएंगे ना, तो एक चीज मैं याद करा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले बोर्डमास में ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है, पहला इसका क्रिया होगा। अभी हम इसका एग्जांपल भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो समझा रहा हूं उसको याद करके रखिएगा, ताकि एग्जांपल जब बताऊंगा उस टाइम आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोर्डमास जब बनाने चलेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है, यानी कि जो भी हिसाब दिया रहता है बोर्डमास में, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार के जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि सबसे पहले देख सकते हैं कि कोस्ट बहुत ज्यादा आता है। तो जब भी हम बोर्डमास बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कोस्ट का क्रिया किया जाता है, यानी कि किसका, तो सबसे पहले बोर्डमास में कोस्ट का क्रिया किया जाता है। उसके बाद होता है ऑफ, यानी कि बीच में कहीं का दिया रहा है बोर्डमास में, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का क्रिया किया जाता है। उसके बाद हो जाता है पहले बोर्डमास, उसके बाद यानी कि कोस्ट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद होता है डिवीजन, यानी कि भाग का क्रिया किया जाता है। किसका, भाग का। तो भाग का क्रिया करेंगे, अगर भाग नहीं रहेगा हिसाब में तो हम उसके बाद आ जाएंगे मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि गुना का क्रिया करेंगे। ठीक है, ये बोर्डमास का रूल नियम बताता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एडिशन, जोड़। अगर गुना नहीं रहेगा बोर्डमास में, कहीं भी गुना अगर नहीं दिया रहेगा, तो हम लास्ट में जोड़ का क्रिया करेंगे। और सबसे अंत में किसका क्रिया करेंगे, यहाँ पे सबसे अंत में हम सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव का क्रिया करेंगे। पहले यहाँ पे कोष्ट का क्रिया करेंगे, का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का, तब आएगा गुना, तब यहाँ पे जोड़, और लास्ट में हम लोग घटाव का क्रिया करते हैं। और इन सभी चीजों को आप चलिए हम लिख करके आपको समझा करके बताते हैं। और लास्ट में आप याद रखिएगा, कोष्टक 3 प्रकार के होता है, एक में छोटी कोष्ट और एक बड़ी कोष्ट और एक मझिल कोष्ट। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए, और इन चीजों को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो भी चीज मैंने बताया वही चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छा तरीके से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए, बोर्डमास में सबसे पहले कोष्ट का क्रिया किया जाता है, यानी कि छोटी कोष्ट। कोष्ट मतलब हो गया 3 प्रकार का कोष्ट, याद रखना है। छोटी कोष्ट हो गया, छोटी कोष्ट का सिंबल आप देख सकते हैं कि छोटा रहता है, इस प्रकार का, आपको लिख देना अच्छा से। उसके बाद मध्यम कोष्ट का क्रिया करेंगे, अगर लाइन में रहेगा तब, नहीं क्रिया रहेगा तो छोड़ देना, उसको छोड़ करके चलना है, जिससे लाइन में लाइन रहेगा। उसके बाद अगर अंत में बड़ी कोष्ट का क्रिया किया जाता है। अगर बड़ी कोष्ट ऐसा नहीं है कि नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देंगे, उसका क्रिया नहीं करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन बनाते समय आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद का क्रिया किया जाता है, आपको बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफ मिस होता है का मिस होता है गुना, मतलब जहां भी आएगा का मिस गुना होता है, को मिस होता है भागा। ये मैं आपको जब एग्जांपल बताऊंगा तो समझाऊंगा।
तो उसके बाद का क्रिया किया जाता है। देन उसके बाद होता है भागा का क्रिया। आप देख सकते हैं लाइन से मैंने यहाँ फिर भी लिख दिया है, बोडमास में बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, और उसके बाद डी से डिवीजन, एकदम लाइन से क्रिया किया जाता है, ऊपर से क्रिया किया जाता है। जैसे ही भाग का क्रिया खत्म हो जाएगा, जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें जो भाग का क्रिया होगा तो पहले भाग का ही करेंगे, ये नहीं कि हम पहले डायरेक्ट जोड़ का कर लेंगे, ऐसा नहीं। उसके बाद यहाँ पे भाग की क्रिया करने के बाद गुना का क्रिया किया जाता है। गुना का क्रिया करने के बाद हमें यहाँ पे जोड़ का क्रिया किया जाता है। किसका? जोड़ का। जोड़ का करने के बाद अंत में हमें यहाँ पे घटाव का क्रिया किया जाता है लास्ट में। आप जो ये तरीका देखा है और जो मैंने आपको बताया उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख करके आपको अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करके हिंदी में, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको एक इस तरीका से नोट्स बना करके आपको लिख करके समझाता हूँ भाषा के रूप में, तो ये ज्यादातर आप लोगों को समझ में आए आई थिंक, इसलिए मैंने इस सभी चीजों को क्या करता हूँ कि लिख करके समझाता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि इस सभी चीजों को लिख लेंगे। और अब चलिए हम चलते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो कुछ भी मैंने समझा बोडमास का यही फॉर्मूला, यही रूल नियम होते हैं। तो मैंने आपको सभी चीज समझा दिया है कि किस तरीके से बोडमास में ये, पहले आपको एक चीज याद रखना है, सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना होगा कि बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है, उसके बाद ऑफ में होता है गुना का क्रिया किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन मीन्स यानी कि भाग डिवाइड, जिसको भाग का क्रिया करेंगे, अगर दिया रहेगा तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन यानी कि क्या होता है गुना का क्रिया, लास्ट में यहाँ पे जोड़ का क्रिया करेंगे और घटाव का क्रिया करेंगे। सबसे पहले जोड़ तब उसके बाद घटाव। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल रखा हूँ और इन सभी को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ना बोडमास का फॉर्मूला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें प्लस है, भागा है और माइनस है। और देखिए आपको प्लस, जोड़, घटाव, भागा, गुना ये सब नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं बोला हूँ कि पहले मेरा जो 5 वीडियो सीरीज था जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, गुना में कैसे क्या होता है। तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, मिलेगा। चलिए यहाँ पे पहला नंबर, तो पहला नंबर देख रहा है कि 3 + 6 भागे 2 - 4। और यहाँ पे हम साइड में एक बात लिख लेते हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगी, और ये बात ये है कि यहाँ पे BODMAS यानी कि बी से बोले तो कोष्ट, और ऑफ यानी कि डी से बोले तो भागा, और एम से बोले तो गुना, और ए से बोले तो जोड़, और एस से बोले तो घटाव। अब यहाँ पे आते हैं ऑफ मीन्स होता है का, और इसका मतलब होता है कोष्ट। चलिए यहाँ पे ये सभी चीज हम लाइन से लिख दिया। अब ये सब आपको एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, इसको बाद में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो बोडमास में क्या चीज का क्रिया होता है, तो कोष्ट। ध्यान से देखते चलिए और समझते चलिएगा। इसमें कोई कोष्ट है कहीं पे, छोटी कोष्ट, मझिल कोष्ट, बड़ी कोष्ट कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया है, इसको छोड़ देंगे। ऑफ मीन्स का कहीं दिया हुआ है? नहीं, इसको भी छोड़ेंगे। लास्ट में आता है भागा। भागा देखिए है, यहाँ पे हटाते हैं इसको, भागा है, तो सबसे पहले सभी जो नहीं था उसको छोड़ देंगे, और भागा है तो भागा का क्रिया सबसे पहले होगा, ये नहीं कि 6 3 9 नहीं जोड़ेंगे। आप ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे 6 3 9 जोड़ देंगे, 9 में 2 से भागा, नहीं ऐसा नहीं करना। हमारा जो रूल नियम कहता है उस पर चल रहा है। सबसे पहले ये सभी मिला तो नहीं मिला, तो यहाँ पे भागा आया, तो भागा का क्रिया सबसे पहले, तो 3 के 3 प्लस के प्लस 2 से 6 में भागा मारिए, कितना होगा 2 × 6, तो 3 लिखिए, 3 माइनस होता है 4। अब आते हैं भागा के बाद गुना आता है, तो गुना है इसमें कहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे गुना नहीं है, नहीं है, तो चलिए अब यहाँ पे आता है जोड़। तो सबसे पहले हम इस सभी को जोड़ेंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद माइनस है तो 4, जो चीज नहीं होता क्रिया उसका वैसा ही लिखा जाता है, 4 हो गया। अब देखिए लास्ट में आता है घटाओ, यहाँ भी मेरा आ गया लास्ट में घटाओ, और इन सब के पीछे हमको बराबर देते चल रहा है, बराबर देंगे, 6 में से 4 घटेगा था 2, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोष्ट आ गया, तो हम इसका हल नहीं करेंगे। सबसे पहले जो कोष्ट के अंदर है, छोटी कोष्ट के अंदर, अगर यहाँ पे चलिए मानते हैं छोटी कोष्ट नहीं रहता, बड़ी कोष्ट, बड़ी कोष्ट के अंदर करते हैं हल। सबसे पहले कोष्ट का क्रिया था, कोष्ट के चलेंगे, तो 3 माइनस कोष्ट में चलिए। यहाँ पे देखिए और कोष्ट में भी पहुंचेंगे ना, तो वही रूल नियम अप्लाई होगा, यानी कि कोष्ट के बाद का है कहीं, नहीं तो भाग। तो देखिए कोष्ट में पहले माइनस के नहीं करेंगे, माइनस सबसे लास्ट में, सबसे पहले क्या चीज का, भाग का। तो 5 माइनस भागा, 3 में 6 से भागा दीजिएगा तो 3 दूना 6, फिर आएगा कोष्ट के कोष्टे में रहेगा। एक लाइन और बढ़ जाएंगे आगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। फिर यहाँ से 3 - 3 लिख दिए, और फिर से कोष्ट है तभी कोष्टे में करेंगे। 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3। अब देखिए कोष्ट जब हट जाता है तो जो चिन्ह बचा है उसके साथ डायरेक्ट अब लिखा जाएगा, 3 बच गया। हाँ, अगर ये माइनस में बचा हुआ रहता यानी कि प्लस में था, तो इसलिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस में हो गया। और यहाँ पे अगर यही चीज माइनस में रहता तो माइनस माइनस गुना में होता है प्लस। यहाँ पे अगर घट गया था माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाता। यहाँ पे 3 में से 3 घट गया, मेरा यहाँ पे आ चुका है 3। अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे 3 में से 3 घटेगा, देखिए घटाओ, सब में लास्ट में आपको घटाव करना है, जोड़ लास्ट में नहीं, घटाओ। 3 में से 3 घटेगा, 0 आंसर मेरा आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो हम बनाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, 25 + 14 भागे 5 - 3। यहाँ पे हम भागा क्रिया करेंगे कि पहले क्या कुछ करेंगे आप बताइए। तो सबसे पहले हम लास्ट में चलेंगे, यहाँ पे कोष्ट का क्रिया करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे 25, पहले हम बराबर के चिन्ह देंगे, और ये चीज देना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्लस, उसके बाद हम देंगे 14, और भागा है तो भागा को भागा रहने देंगे, और पहले हम कोष्ट का क्रिया करेंगे। 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, कोष्ट खत्म हो जाएगा। अब लास्ट में आते हैं इधर 25 के 25 लिख देंगे, ये थोड़ा इसका हिसाब है, 25 के 25 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस देंगे। अब देखिए प्लस होगा कि पहले भागा होगा, ये नहीं कि हम इसके साथ इसको जोड़ नहीं लेंगे, इसके साथ क्या होगा, पहले भागा होगा। भागा का क्रिया होता है, देख लीजिए, पहले भागा, तो 2 से 14 में भागा देंगे तो कितना होगा 7। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, 25 को 7 को कितना होता है, 7 × 5 = 12 32 को,
यहाँ पे हम लिख देंगे 32 और इसको दे देंगे आंसर। ये मेरा बन गया 3 गो। अब चलिए यहाँ पे हमारा चौथा जो हिसाब है इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा इन सभी से थोड़ा सा ये हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए 15 है सबसे पहले, हाँ यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे भागा दिया है, कोष्ट में भी दिया है, गुना में भी दिया है, जोड़ घटाव सब कुछ दिया है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है बोडमास में कोष्ट, तो सबसे पहले कोष्ट इसको रहने देंगे, यहाँ पे रहने देंगे 15/5 इस तरीके से बराबर देना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे कोष्ट में आएंगे। देखिए कोष्ट में भी सबसे पहले हमको क्या चीज होता है, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो पहले हमारा होता है जोड़, तो जोड़ का क्रिया कर लेंगे। देखिए सबसे पहले जोड़ घटाओ, यहाँ पे आप कहिए कि सर जी पहले तो यहाँ तो गुना है तो पहले इसका क्रिया करेंगे। तो देखिए कोष्ट में जो हमारा दिया था तो सबसे पहले कोष्ट के करेंगे तब ना बाद में गुना का क्रिया करेंगे। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे थोड़ा सा भी लाइट कट गया जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से समझिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पीछे कुछ नहीं रहता, वो प्लस होता है या प्लस है माइनस में है। तो सबसे पहले प्लस वाला जोड़ लेंगे, 8 हुआ 3 का होगा प्लस वाला एक साथ है, तो 8 3 11, माइनस में 6 है तो 6 लिख देंगे और गुना में 5 है तो 5 लिख देंगे। अब आपको मन में आएगा सर जी पहले तो गुना भी हो सकता था, नहीं पहले कोष्ट का क्रिया करेंगे तब बाद में ये पहले इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 15 भागे फिर से 5 और 11 में से 6 को घटेगा, कितना बचेगा, तो 11 में से 6 घटेगा तब 5 होगा, 5 गुने हो जाएगा यहाँ पे 5। फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप यहीं पे इसको भागा भी मार सकते हैं। अब लास्ट में तो 5 में 15 से भागा मारिएगा तो 3 बच जाएगा राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कोष्ट हटता है तो सबको पता है कि गुना होता है, अगर यहाँ पे कोई चीज रहेगा माइनस प्लस रहेगा तो माइनस के साथ होता है, लेकिन कोष्ट हटेगा तो यहाँ पे गुना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, लास्ट में इधर रहेगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए सभी को, 50 25 25 कितना हो जाएगा 75 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है -3 × 6 इस प्रकार का। देखिए सबसे पहले हम गुना का क्रिया करेंगे तो 3 माइनस बराबर देना भूलना नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे 6 3 18 पहले देंगे प्लस 2 देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 3 - 18 + 6, तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, पहले प्लस वाला का क्रिया होगा, यानी कि 3 के पीछे कुछ नहीं है प्लस है, 2 के पीछे कुछ नहीं है प्लस है, तो 3 2 5 -18 बराबर यानी दे देंगे। और देखिए शुरू में बराबर आता है तो लास्ट में तीर दिया जाता है, यानी चलिए हम नीचे की तरफ बनाते हैं इसको, यहाँ पे नीचे की तरफ ही बनाते हैं। देखिए 5 और 18, तो यहाँ पे अब आप क्या है कि आपको कर्जा ज्यादा है प्लस आपका पैसा कम है, तो 12 में से छोटा घटता है और 12 वाला के चिन्ह दिया जाता है। ये सब हम पिछले वीडियो में ही आपको समझा दिए थे, तो आपको याद ही होगा। तो 18 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 13 बचेगा। ये आंसर हो गया आपका। अगर ये प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आता है कैसे क्या होता है, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि पहले पिछला 5 वीडियो मेरा जा करके जरूर देखिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 7। अब यहाँ पे ये देखिए 7 - 1 × 0 + 3/3। सबसे पहले तो यहाँ पे हम भागा का क्रिया करेंगे, चलिए भागा, और 1 × 0 यहाँ पे अभी लिखते चलते हैं, चलिए आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है। प्लस 3 में भागे देंगे 3 से, क्या होगा 3 में भागा देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और -1 × 0, किसी भी संख्या में कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या उसमें अगर 0 को गुना कर देंगे ना तो वो सभी चीजों को क्या करता है, हीरो यानी कि 0 कर देगा। दुनिया का कोई भी लाइन से कुछ लिख दीजिए, बहुत बार कुछ लिख दीजिए, लास्ट में वो गुना में रहेगा, सब गुना में रहेगा, लास्ट में 0 लगा दीजिए, सबको 0 कर देता है। ये मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को सबको अच्छा तरीके से समझाया था। यहाँ पे देखिए 7 माइनस इसको करेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बराबर लिखेंगे 7 - 0 + 1, तो 0 का कोई क्रिया नहीं होगा, 7 हुआ एगो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ से 3 से भागा दिया 3/3, तो यहाँ पे 1 आ गया है, प्लस के प्लस लिखा गया, इसका कोई काम ही नहीं होगा। यहाँ पे 0 आ गया है और 7 + 1 = 7 1 8 आंसर हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे यह है 9/3, यहाँ पे ये कोष्ट के रूप में है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 भागे, पहले कोष्ट का क्रिया करेंगे, 9/3 कोष्ट में आएंगे, तो कोष्ट में भी सबसे पहले गुना से पहले हम क्या करेंगे, भागा का क्रिया। 8 और 4 में भागा दीजिए 8 से, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो 4 और 2 से भागा दिया है तो 2 हो गया। अब कोष्ट आ जाएगा लास्ट में, देखिए 9/3 और 6 दूना 12 गया, समझ रहे ना। आगे देखिए उसके बाद यहाँ पे 9 और यहाँ पे देखिए भागा है तो गुना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसके रखिएगा, और 12 3 कितना होता है 36, 12 3 36। अब 9 में 4 से भागा दीजिएगा, तो सबसे पहले हम कोष्ट की क्रिया करते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होगा कोष्ट के इसके साथ गुना हो जाएगा, 12 3 36 और 9 भागे, तो सबसे पहले कोष्ट हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 × 36 4 आंसर आ जाएगा आपका। अब चलिए इसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा कोष्टक के रूप में है, ये थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पर है उसे, और इससे भी एडवांस लेवल पर मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबी हो चुकी है। और इस तरीका को अगर आप सीख करके रहेंगे तो मैं आपको क्लास बाई क्लास यानी कि क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 तक का मैं आपको बोर्ड मास जो है एकदम नेक्स्ट लेवल पर के आपको बहुत सारा वीडियो में बना करके आपको बताऊंगा। इस वीडियो को तो लास्ट में मैं आपको PDF प्रोवाइड करा ही दूंगा, और कैसे मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और इस तरीका को आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको बता करके समझाता हूं, इसके बाद मैं आपको क्लास बाई क्लास यानी कि क्लास 6 7 8 9 10 सबका अलग अलग मैं आपको बता करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 96 भागे 12 × 4 + 8, और मैं आपको बता ही दिया था कि बोडमास का जो यहाँ पे लिख करके कि पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद गुना, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज का क्रिया करेंगे, भागा का क्रिया, उसके बाद गुना का किताब, उसके बाद जोड़। ये एकदम सिंपल है, 12 8 कितना होता है 4 में 8 हो जाएगा, भागा मार देंगे ना, उसके बाद यहाँ पे 4 गुना में आ जाएगा, प्लस में 8, यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब 4 8 कितना हो जाएगा 8 चौका 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 + 8,
अब लास्ट में जोड़ आ गया, घटाना ही था, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जोड़ है तो जोड़े 32 8 40 आंसर एकदम अच्छा से समझिए। आगे देखिए यहाँ पे 24/8 माइनस 12/6, अब यहाँ पे दो को भागा है, कोई दिक्कत नहीं है, दो भागा है तो दोनों को एक साथ करेंगे। आगे आगे देखिए 8 में भागा दीजिएगा तो 24 से तो क्या होगा, ये नहीं कि इसको साथ घटा नहीं देंगे, रूल नियम जो कहता है उसके साथ चलिए। 8 से भागा दीजिएगा तो 3 होगा, 3 8 24 माइनस में देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, इसको भी भागा मान लेंगे, 6 भागे 2 होगा ना, देखिए 6 दूना 12, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 आंसर हो गया, सिंपल है, 2 लाइन में आंसर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट 27/81/9, सब भागे में है लेकिन कोष्ट में है, तो सबसे पहले कोष्ट वाला की क्रिया करते हैं। तो 27 और यहाँ पे भागे भागे रहने देंगे, 9 9 81 तो 9 हो जाएगा, इस तरीके से कोष्ट हटेगा तो डायरेक्ट रहेगा इस तरीके से, 9 3 27 3 आंसर हो गया, भागा मार देंगे 9 3 27, आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 5 + 4 × 2 प्लस भागे इतना माइनस 3 × 2 का 3 इतना, यानी कि छोटी कोष्ट मझिल कोष्ट बड़ी कोष्ट का सब आ गया है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, सबसे पहले आते हैं हम छोटी कोष्ट, कहाँ है तो यहाँ पे छोटी कोष्ट नहीं है सॉरी, तो यहाँ पे मझिल कोष्ट में आएंगे सबसे पहले, और का क्रिया करेंगे, तो 5 × बड़ी कोष्ट 2/6 इस सबको जैसे के तैसे रहने देंगे। आप छोटी कोष्ट में पहुंच गया है, और का मतलब होता है गुना, मैं आपको बताया था, तो यहाँ उसके बाद तीर दिया रहता है, तो इसका भी मतलब सबसे पहले क्रिया किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मझिल कोष्ट है इसका क्रिया कर लेते हैं। तो देखिए 3 दूना 6 का मतलब होता है गुना, और 3 दूना 6 इस सब का क्रिया खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट 6 लिखा जाएगा, इसके तरीके से छोटी कोष्ट लिखेंगे और मझिल कोष्ट लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैं फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं सबसे सेम लिख दिया हूँ, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इसका क्रिया किया हूँ, 3 दूना 6 लिख दिया हूँ, और इस सभी का क्रिया खत्म हो जाएगा, लास्ट 2 कोष्ट बचेगा, उसके बाद यहाँ पे बड़ी कोष्ट लगा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 + 4 गुने, और देखिए यहाँ पे अब कोष्ट हटता है तो गुना होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कोष्ट हटाएंगे और इसके पीछे अगर प्लस माइनस आता है तो उसके साथ बदला होता है, लेकिन इसको अगर हम क्या करेंगे कि 2 भागे है तो भागे भी रहने देंगे 6, और 6 3 कितना होगा माइनस में 18, कोष्ट खत्म हो गया, डायरेक्ट अब बाकी कोष्ट लिखा होगा। उसके बाद देखिए 5 + 4 गुने, अब यहाँ पे देखिए माइनस होगा कि पहले भागा होगा, क्या होगा पहले भागा होगा, तो 2 से 3 में भागा लगा दीजिए, 3 माइनस में 18, ठीक है, 2 3 6 माइनस में 18 आ गया। ये 5 + 4 गुने, यहाँ पे अब इसको घटाएंगे, 12 में से छोटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 15 बचेगा, कोष्ट देंगे माइनस में 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सटा देते हैं, ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे आप क्या आता है कि 5 + 4 गुने इतना, तो सबसे पहले हम इसको साथ गुना करेंगे, कोष्ट हटेगा तो गुना में है, माइनस में तो गुना में हो जाएगा, इसको आगे हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 के 5 लिख देंगे, प्लस के प्लस लिख देंगे, और माइनस है और इधर प्लस में है तो गुना हो जाएगा पहले, तो 15 × 4 = 60, माइनस में हो जाएगा 60, माइनस में हो जाएगा 60, डायरेक्ट समझिए, माइनस था प्लस था, इसके पीछे 60 हो जाएगा, 5 के 5 रहने देंगे, और यहाँ पे इसको घटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा 55 आंसर। आप इसको अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा, ठीक है, रो करके। उसके बाद यहाँ पे लास्ट देखिए ये वाला, ये भी उसी प्रकार का है। सबसे पहले हमें आएंगे यहाँ पे मझिल कोष्ट है, छोटी कोष्ट नहीं दिया है तो मझिल कोष्ट का क्रिया करेंगे, लास्ट में बड़ी कोष्ट का क्रिया करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का 3 लिख देंगे, प्लस में प्लस, 6 में 6 कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे प्लस देंगे, सबसे पहले इसका क्रिया छोटी कोष्ट का, उसके बाद किसी का नहीं, पहले कोष्ट, उसके बाद का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया 14 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7, छोटी कोष्ट सब खत्म हो गया, और लास्ट में यह 10 आ जाएगा, बस सबका खत्म हो जाएगा, जिसका काम हो गया उसका कोष्ट सब कुछ खत्म हो जाता है चिन्ह के साथ, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ 3 प्लस और 6 है, और देखिए सब चीज प्लस में है तो सबको एक साथ जोड़ लीजिए और कोष्ट भी खत्म हो जाएगा, तो 10 और 7 और 6 13 23 हो जाएगा, 23 लिख देंगे, कोष्ट भी खत्म हो जाएगा, और लास्ट में इसको हम लोग जोड़ लेंगे, नीचे भी जोड़ लीजिए, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 आंसर। कुछ नहीं है, आप इसको एक बार समझिएगा तो अच्छा से, एकदम इतना भारी दिया था लेकिन कुछ नहीं, एकदम आसान है, इसको समझना जरूरी है। अब लास्ट में देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको छोटी कोष्ट है, मझिल कोष्ट यहाँ से आता है, बड़ी कोष्ट यहाँ से आता है, सब कुछ दिया हुआ है, और इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 माइनस, सबसे पहले पहुंचेंगे छोटी कोष्ट के पास, तो यहाँ पे 4 मझिल कोष्ट 3 माइनस, माइनस नहीं लगाएंगे, अभी माइनस है लेकिन लगाइए, माइनस लगाएंगे और छोटी कोष्ट का हल करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सब माइनस में है, वही प्लस में है, तो ई प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब गया प्लस माइनस है वो खत्म, बच गया क्या चीज, माइनस में खाली 6। अब ऐसे भी जोड़िएगा, देखिए 3 हो गया, 6 3 9, तो 9 में से फिर 3 घटेगा तो 6 ना बचेगा, माइनस में 6, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस में 6, और ये कोष्ट लगा देंगे, मझिल कोष्ट लगा देंगे, बड़ी कोष्ट लगा देंगे, ठीक है। 5 - 4 माइनस, अब देखिए ये माइनस है और ये कोष्ट हटेगा तो गुना होता है, पता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ पे मझिल कोष्ट छोटी कोष्ट का काम खत्म हो गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6, क्योंकि माइनस माइनस हो गया है, प्लस कोष्ट हटता है तो गुना होता है। अब ये छोटी कोष्ट का काम खत्म हो गया, हट जाएगा, यहाँ पे बड़ी कोष्ट और मझिल कोष्ट आ जाएगा। अब देखिए 5 - 4, अब देखिए यहाँ पे अब मझिल कोष्ट के साथ गुना करिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, मझिल कोष्ट, तो 6 3 9 हो जाएगा, मझिल कोष्ट खत्म, तो 4 - 6 3 9, और ये मझिल कोष्ट भी खत्म हो जाएगा। लास्ट में देखिएगा तो 5 माइनस, और देखिए बड़ी कोष्ट का क्रिया करेंगे, पहले कोष्ट तब इधर से क्रिया करेंगे, तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, बड़का में से छोटा घटता है तो 5 हो जाएगा, देख लीजिए माइनस में 5 आएगा, तो माइनस यहाँ पे हो गया, और चूंकि माइनस में 5 रहेगा तो यहाँ पे अब माइनस में 5 लिख के कोष्ट में अभी बड़ी कोष्ट में ही रहेगा, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के 10 आंसर हो जाएगा। तो
तो आई होप कि ये सभी चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। इस प्रकार के बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी इतना बनाने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए कि मैं डिस्प्ले पर यहाँ पे अभी जो आप देख पा रहे हैं लाइन से, इन सभी चीज़ों को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबको अपने कॉपी में बना कर चेक करिए और रिवाइज करिए, तभी आपको और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। बारी बारी से मैं आप स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे लिख करके और रख लीजिए और अब इसको बनाइए। उस क्वेश्चन को जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों क्वेश्चन को उतार करके अपने कॉपी में बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से क्लास बाई क्लास यानी कि बुक से बताऊंगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका बुक से मैं आपको बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चन जो बुक में दिया रहता है उसको मैं मैंने अपने तरीके से लिख करके आपको समझाया हूं। बुक से मैं आपको क्लास बाई क्लास बताऊंगा और उसमें नेक्स्ट लेवल तक रहेगा और हिसाब मैं अच्छा तरीके से बना करके आपको समझाऊंगा। तो आई होप कि ये बोडमास का कंसेप्ट आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों लोग के साथ भी शेयर जरूर करिएगा जो इन लोगों को नहीं जानते, ये सभी चीजों को नहीं जानते हैं। और वीडियो सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा और नेक्स्ट टॉपिक भी किस टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया तो आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और कुछ नया ज्ञान सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक इसका पार्ट 2 वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।